आज की कहानी ज़रूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में मैंने लिखा है सावधान। किससे सावधान, क्यों सावधान और ये कौन है बहादुर लड़की। आज के समय में कोई इतना जज्बा रखता है। मेरी इन हल्की फुल्की और सच्ची घटनाओं को लाइक ज़रूर करें, अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दें, क्योंकि ये दिमाग की लड़ाइयाँ हैं। इस कहानी को मैंने अपनी आँखों से देखा है और अपने सामने इस पूरी कहानी को महसूस किया है। बतानी बहुत ज़रूरी है ये कहानी। मेरे घर में काम करने वाली आंटी, उनकी अपनी एक बेटी, जिसको वो शहर में रख नहीं सकती थी इज्जत के चलते कि लड़की जवान है, अकेले कैसे छोड़ेंगे। गांव के इलाकों में ऐसा होना आम बात है। जवान लड़की को शहर में लाना, शहर में उसे अकेले छोड़ना और फिर माँ बाप का दिहाड़ी मजदूरी पे निकल जाना, ये आम बात है। लड़की जवान हो रही होती है तो उसे शहर में लाना ज़रूरी नहीं समझते। ऐसे ही मेरे घर में काम करने वाली मेरी रोशनी आंटी ने अपनी बेटी को गांव में अपने मामा जी के यहाँ छोड़ा हुआ था। उनके हिसाब से वो पूरा गांव उनके अपने लोगों से भरा हुआ था। मामा, चाचा, नानी, नाना सब वहीं आसपास ही तो थे, सब उसका ख्याल रख लेते। शहर की भागदौड़ की ज़िंदगी में आज है, कल कुछ खाने को है या नहीं, कुछ पता नहीं होता। पहले तो सिर्फ रोशनी का पति ही शहर में काम करता था। वो किसी होटल में दिहाड़ी मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ने पर और इकलौती लड़की की शादी के लिए उसकी माँ भी शहर में आ गई और घर घर काम करने लगी, जिसके कारण उसकी और मेरी मुलाकात हुई और वो मेरे घर काम करने लगी। रोशनी ने जब अपनी बेटी को गांव में छोड़ा था तब वो सिर्फ 11 साल की थी, सिर्फ 11 साल की। रोशनी आंटी सुबह अपने पति के साथ दिहाड़ी मजदूरी पे चली जाती थी और शाम के वक्त वो मेरे यहाँ काम पे आ जाती थी। मुझे पहले इस चीज़ का एहसास नहीं था, शायद उनको भी एहसास नहीं था, वरना उनकी लड़की मैं शहर में ही बुला लेती अपने भरोसे पे। मामा मामी के पास छोड़ी हुई लड़की उनके टुकड़ों पे नहीं पल रही थी। रोशनी और उसका पति हर महीने अच्छा खासा पैसा अपने भाई और अपनी माँ को भेजा करते थे, जिसमें रोशनी की परवरिश, उसकी पढ़ाई का खर्चा और छोटे मोटे खर्चे निकल जाते थे। कई बार रोशनी मेरे घर से, मेरे फ़ोन से अपनी बेटी को फ़ोन भी किया करती थी। उसकी बेटी ज़्यादा बातूनी नहीं थी। सारे खर्चे उठाने के बाद भी रोशनी की बेटी से उसकी मामी घर के सारे काम करवाती थी। गांव बहुत बड़ी जगह होती है दोस्तों, जहाँ पे खेती, गाय पोसना, छोटे मोटे काम करना छोटे मोटे नहीं होता, पानी लाना बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। वो सारा काम रोशनी की बेटी 11 साल की उम्र में करती थी। पर मेहनत मजदूरी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात उस गरीब माँ बाप के लिए या किसी भी अमीर माँ बाप के लिए यही होती है कि उनकी बेटी की इज़्ज़त सुरक्षित रहे, उनकी बेटी सुरक्षित रहे, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में, माहौल में रहे। पर उन्हें क्या पता था, माँ बाप ही होते हैं, वो ही ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, कोई और नहीं रख सकता। जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छा लड़का चाहिए था और अच्छा दहेज जोड़ना था, जिसके लिए शहर में उसके मम्मी पापा का काम बढ़िया से जम भी गया था। अब उन्होंने शहर से गांव जाना भी कम कर दिया था, क्योंकि वो अपने बच्चे की अच्छी शादी के लिए अच्छे पैसे जोड़ रहे थे। रोशनी की इकलौती बेटी उन दोनों माँ बाप की आंखों का तारा थी। दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। रोशनी हर रोज़ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की ही बात करती थी। वो अपनी बेटी, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बस उसी की बात करती थी। पर वक्त का फेर देखिए, जिन मामा मामी के घर में वो रहती थी, वहाँ उसकी बड़ी मामी का भाई आने जाने लगा था और उसकी बुरी नज़र रोशनी की लड़की पे पड़ चुकी थी। रोशनी की बेटी सीधी सादी एक गांव की लड़की थी, पर वो लड़का शहर से आता था और चूंकि वो उसकी बहन का घर था और वो शहर से आ रहा है तो उसको एक अलग ही इम्पोर्टेंस मिलती थी। जब उसकी नज़र रोशनी की बेटी पे पड़ी तो वो शहर से छोटा मोटा गिफ्ट उठा करके उसके लिए लेकर के आता था और उसको मैनिपुलेट करता था, उसे अपने झांसे में लेता था। गांव की सीधी सादी लड़की भी उसके पैतरों में फंस रही थी।
कहीं न कहीं उसकी मामी को भी ये बात पता चल रही थी। गाँव में जॉइंट फैमिली में भनक लग जाती है। पर उसने उसकी जो चिढ़ थी कि इसकी बेटी, नंद की बेटी यहाँ पे रह रही है, उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं। वो वैसे भी उसको नापसंद करती थी। इस चीज़ के बावजूद कि उस घर का सारा काम रोशनी की बेटी करती थी और मामी आराम करती थी, दोनों ने मिल कर के उसके साथ बहुत गलत किया। इस बात को सब नोटिस कर रहे थे कि मामी के भाई का आना बढ़ता जा रहा था। उसने दोस्तों उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, पर उसने दिमागी ऐसा खेल खेला कि गांव की सीधी सादी लड़की को ज़्यादा शोर मचाए बगैर, उसको पता चले बगैर, उसको अपने झांसे में लेना शुरू कर दिया था। वो इतने झांसे में फंस गई थी छोटी सी बच्ची कि उस बच्ची को ये लगने लगा था कि उससे बड़े उम्र का ये लड़का उससे प्यार करने लगा है, उसे शादी के वादे करने लगा, उसे वहाँ से भगाने की बात भी करने लगा। वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट, पेरेंट्स से दूर, वो उसकी बातों में आ गई थी और वो शिकारी की तरह घात लगा के बैठा था। साले का बार बार बहन के घर आना और उसकी भांजी से नज़दीकियाँ बढ़ाना मामा जी को अब अच्छा नहीं लग रहा था। उनको कहीं ना कहीं शंका हो गई थी, क्योंकि बच्ची जवान हो रही थी और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और मामी इसका उल्टा ले बैठी। उन्हें गुस्सा आने लगा कि इस लड़की के कारण मेरे भाई की बदनामी हो रही है। घर में गर्माहट बढ़ता देख और उसके आने में पाबंदी लगता देख लड़के ने अपना काम कर डाला। उसने लड़की को और इतना इमोशनल कर दिया कि एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। पर गांव के जॉइंट माहौल में ये सब बातें छुपती नहीं हैं। मामा जी ने उस अपने साले को अपनी भांजी के कमरे से निकलता हुआ देखा आधी रात को। उसी वक्त ही घर में कलेश और मारधाड़ शुरू हो गई थी। मामी ने चुपचाप अपने भाई को पति से पिटता हुआ देख रातों रात उसे वहाँ से भगा दिया, और उल्टा वो अपनी ही भांजी को गाली देने लगी, जबकि वो उम्र में बहुत छोटी थी। वो चाहती तो अपने भाई को पहले ही देख चुकी थी, मना कर सकती थी, डांट सकती थी, पर उनके लिए वो उनकी बहन या बेटी नहीं थी। जो हुआ सोच करके गांव के सब चुपचाप इस बात को दबा के बैठ गए। शहर में रोशनी आंटी और उनके पति को ये बात नहीं पता चली। यहाँ रिश्ते खोखले होते हैं, क्योंकि शहर से रोशनी आंटी और उनका पति अच्छा खासा पैसा भेजा करते थे। वो पैसा बंद हो जाएगा और भरोसा भी चला जाएगा, सब चुप रहे। हर महीने आने वाले पैसों के लालच में क्या भाई और भाभी तो चलो माना कि एक पल के लिए बहक जाते हैं, पर माँ और बाप का फ़र्ज़ नहीं बनता। नानी नाना जिंदा थे। सच मानिए तो रोशनी आंटी ने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी अपने माँ बाप को ही दी थी। घर वालों ने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। रोशनी की बेटी अभी बच्ची थी, 13 साल की थी। उसे अपने बायोलॉजिकल चेंजेस के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा था। उसे 6 महीने तक ये पता ही नहीं चला कि वो बेचारी बच्ची प्रेग्नेंट है, क्यों उसके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, उसे पता नहीं चला। पर खेतों में एक दिन काम करते करते गांव की एक बुज़ुर्ग लेडी को ये बात पता चल गई कि वो बच्ची प्रेग्नेंट है। और किस्मत का खेल देखिए, अगर उसके मामा मामी को या घर वालों को पहले पता चल जाता तो शायद आज वो बच्ची ज़िंदा होती या नहीं होती। पर उस बुज़ुर्ग महिला ने बहुत अच्छा दिमाग दौड़ाया और उसको ये पता था कि बच्ची किसी और के हवाले पलती है तो क्या होता है। उसने शहर में रोशनी आंटी को फ़ोन लगा दिया और कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और वो आखिरी सांसें गिन रही है। शहर से रोशनी आंटी और उनके पति ने इमरजेंसी छुट्टी ली और मुझसे कहा कि गांव में माँ बहुत बीमार है, हम 4 दिन में वापस आ जाएंगे। उन्हें कुछ पैसे दे करके मैंने गांव के लिए रवाना कर दिया और उनकी बेटी के लिए कुछ तोहफे भी भेज दिए। तब तक मुझे भी नहीं पता था कि बात क्या थी। गांव जाने के बाद जब उस बुज़ुर्ग महिला से आंटी मिली तो उनको पता चला कि उनकी बच्ची के साथ यहाँ क्या हुआ है। तब तक गांव में किसी को नहीं पता था कि वो मामी का भाई है। घर में जाते ही अपनी बच्ची को इस हालात में देखते हुए रोशनी आंटी और उसका पति रोने लगे और आपा खो दिए। उन्होंने अपने भाई को और अपनी भाभी को बहुत गालियाँ दी, बहुत बातें सुनाई। मामी ने पूरा का पूरा दोष उनकी बच्ची पे डाल दिया और उसे बच्चलन कह दिया।
इन 2 सालों में रोशनी आंटी ने और उनके हस्बैंड ने मेहनत की कमाई कर करके पता नहीं कितने ही हज़ारों अपनी माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करे थे, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि उनकी बच्ची की सुरक्षा भी घर में रहने वाले बड़े 5-6 बुज़ुर्गों से भी ना हो पाए। लड़की की सुरक्षा देखते हुए उसे लेकर के शहर के बाहर किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पे उनको पता चला कि उम्र छोटी और 6 महीने की प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती और बच्ची मर जाएगी। शहर से बाहर ले जा करके रोशनी आंटी और उनके पति ने अपनी बच्ची को नहीं डांटा, बड़े ही प्यार से उसका साथ दिया और उससे पूछा कि बेटा कौन है। उसने बताया कि मामी का भाई था। अपनी बच्ची की हालत देख करके उसके लिए जो सपने सजाए थे, उन सपनों को अपने सामने एक वहशी दरिंदे और अपने परिवार के द्वारा तोड़े जाने पर रोशनी आंटी का रो रो करके बुरा हाल था। उनका तब तक मेरे पास फ़ोन नहीं आया था। वो अपनी बच्ची को भी नहीं खो सकते थे और जो उसका बच्चा था उसका भी कुछ नहीं कर सकते थे। बच्ची की इकलौती बच्ची जो बहुत मिन्नतों से उनकी हुई थी, उसकी जान उन दोनों के अंदर बसी हुई थी। गांव वालों ने बहुत फोर्स करा कि मार दो लड़की को, पर उन्होंने अब गांव वालों पे भरोसा नहीं करा, क्योंकि उन्हीं के भरोसे पे उन्होंने अपनी बच्ची वहाँ छोड़ी थी। बड़े ही भारी मन से रोशनी आंटी ने अपनी माँ के साथ रिश्ता तोड़ा। उनकी माँ का भी रो रो के बुरा हाल था, बुज़ुर्ग थी। भाई और भाभी सबसे नाता तोड़कर वो अपनी प्रेग्नेंट लड़की को ले करके शहर आ गए और उन्होंने दुनिया का सबसे बहादुरी भरा फैसला लिया। रोशनी आंटी की बेटी ने, जो बिल्कुल इमेच्योर बच्ची, जिसे कुछ नहीं पता समाज का, आगे की इतनी बड़ी ज़िंदगी का, उसने गरीब होने के बावजूद इतनी बहादुरी का काम किया। उसने अपने बच्चे को गिराने से साफ साफ मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को ये कह दिया कि ये सिर्फ़ एक छोटा बच्चा है, अगर ये नहीं रहेगा तो हम भी फांसी खा लेंगे या जहर खा लेंगे, लेकिन इसके बगैर नहीं रहेंगे। बच्ची की बहादुरी और बच्ची का दिल जो भी था, माँ बाप ने उसके फ़ैसले को एक्सेप्ट करा। अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपने भी देखा होगा कि गांव और शहर में शादीशुदा से ज़्यादा यंग लड़कियां अबॉर्शन के पीछे भाग रही होती हैं। माहौल बहुत बेकार हो गया है, सब अपनी खोखली इज्जत को बचाने में लगे रहते हैं, खास करके लड़के वाले। पर उस बच्ची ने अपना सख्त फैसला सुनाया और अपने पापा से बड़े प्यार से कहा कि मैं इस बच्चे को पालूंगी। बच्ची की बात मानते हुए गरीब होने के बावजूद माँ बाप बच्ची को लेकर के शहर आ गए। वहाँ उन्होंने एक किराए में क्वार्टर ले रखा था, जहाँ उन्होंने अपनी बच्ची को, रोशनी आंटी फिर काम पे वापस आई और अपनी बेटी को साथ लेकर के आई। उस बच्ची का मासूम चेहरा देख करके मैं खुद पसीज गई थी। पूरी कहानी सुन करके मेरे खुद के आंखों में आंसू आ गए। पर उस लड़की की बहादुरी एक अलग ही लेवल पे थी। उस वक्त उनके साथ परिवार बनकर खड़ी मैं और उसकी माँ, हमने उस बच्ची का ख्याल। शहर में आते ही सारी कहानी सुनते ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर शहर में नहीं हो सकती थी, इसलिए गांव में अपने लाइसेंस लगा करके हमने पुलिस कंप्लेंट करवाई। वो पुलिस कंप्लेंट मैनिपुलेट होती रही, कागज़ इधर से उधर जाते गए और इतने में 2 महीने में छोटी उम्र में प्री मैच्योर बेबी को रोशनी की बेटी ने डिलीवर कर दिया। डिलीवरी के बाद वो लड़की शहर में ही थी, माँ बाप के साथ में थी, पर पुलिस कंप्लेंट तब तक घूम ही रही थी। उस लड़के का कभी पता नहीं चल पाया। वहाँ के पटवारी बोलते थे कि वो भाग गई है, भाग रहा है। वो कभी उनके पकड़ में नहीं आया और देखते ही रोशनी की बेटी को बेटा भी हो गया। अब वो शहर में सेटल भी हो गए। लड़की को विदा करने के सपने थे। अब लड़की अपने बच्चे के साथ माँ बाप के साथ ही रह रही थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और तीनों अपने आप में इतने खुश थे चारों, उस नए बच्चे को लेकर के और अपनी बेटी को लेकर के। बेटी को पढ़ाया, बच्चे को भी और उसको बड़ा भी किया। 1 साल के बाद रोशनी अपनी बेटी
और उसके बच्चे को सबको लेकर के गांव गई। गांव में उनका मकान था। गांव वालों ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया। रोशनी की बेटी अब पढ़ाई के साथ साथ मेरे घर काम भी करती है। उसको मेरे घर का माहौल बहुत सेफ़ लगता है। अब तीनों मिलके काम करते हैं और उस बच्चे की परवरिश करते हैं। बेटी अब वहीं है, अब उसका शादी का कोई इरादा नहीं है और वो अपने बच्चे को पूरी ईमानदारी और पूरी डिग्निटी के साथ पाल रही है। इस हादसे ने एक 13 साल की बच्ची को एक माँ और इतनी मैच्योर औरत बना दिया कि हम सोच भी नहीं सकते।